नहीं मेरी बीवी, मैं कब्र के करीब पहुंचकर ये काम नहीं कर सकता। मैं 1 साल तक उस आदमी का इंतजार करूंगा जो इसका मालिक है। उसने हुमयानी को महफूज जगह पर रख दिया। उसकी बीवी ने कहा जाइए मैं कुछ मंगा लूंगी इसमें से। शौहर ने अबुल गयास ने कहा लो बाबा, अगर 1 दीनार भी इसमें से खर्च हो गया तो तुझ पर तलाक। तलाक का जुमला सुनो। अरे मेरे शौहर, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी, इस उम्र में तलाक की बात करते हो। कहा अगर 1 दीनार भी कम हुआ तो तलाक। वैसे नहीं। अब उस बूढ़े आदमी ने हिम्मत की, चलो मस्जिद की तरफ चल दिया, खाने काबा की तरफ चल दिया। ज़ोहर की अज़ान की आवाज आ रही है, हय्या अलैस्सलाह, हय्या अलल फलाह। ये बूढ़ा 86 साल का बूढ़ा खाने काबा में दाखिल होता है, 4 रकात नमाज अदा करता है, 2 रकात खड़े होके पढ़ता है। पैरों की कमजोरी ने साथ नहीं दिया तो 2 रकात बैठ के नमाज अदा करता है। जैसे इमाम हरम सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये बूढ़ा आदमी क्या देखता है, सलाम फेरने के बाद एक नौजवान जो बाहर का है, जो खुरासान से आया हुआ है, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, वो खड़ा होता है खाने काबा में। वो खड़ा होता है और खड़ा होकर ऐलान करता है, अब सुनिएगा, खड़े होकर ऐलान करता है, आए मस्जिद के नमाजियो, आए खाने काबा की नमाजियो, मेरी एक हुमयानी गायब हो गई है जिसमें 1000 सोने के दीनार हैं। अगर किसी अल्लाह से डरने वाले इंसान को मिले हो, खौफ खुदा रखने वाले इंसान को वो 1000 दीनार की थैली मिली हुई हो तो वो मुझे मेरे हवाले कर दे। अल्लाह उसको डबल अजर देगा, अल्लाह उसको डबल इनाम देगा। इस बूढ़े के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। अल्लाह ये चीज तूने मुझे दी थी, अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे, 12 घंटे भी नहीं गुजरे कि उसका मालिक मेरी आंखों के सामने आ गया। बूढ़ा आदमी थोड़ी सी चाल चलने लगा, लेकिन चाल भी ऐसी कि वो हराम ना हो। कहने लगा, आए खुरासानी नौजवान, तुम कहां से आए हो? उसने कहा खुरासान से। सुनो, तुम्हारी हुमयानी हो सकता है किसी अल्लाह से डरने वाले किसी ने एक इंसान को मिल गई हो, ये नहीं कह रहा मुझे मिली। एक काम करो, क्या हमारा इलाका बड़ा पसमानदा है, बैकवर्ड इलाका है, गरीब तबका है, बहुत मजदूर पेशा लोग हैं, मजदूरी कर करके अपना गुजर चलाते हैं। एक काम करो, तुम अपने उन 1000 दीनार पर सोने के उन सिक्कों पर कुछ इनाम रख दो, कुछ इनाम रख दो। शायद अल्लाह से डरने वाला कोई इंसान इनाम के लालच में तुम्हारे 1000 दीनार तुम्हें दे दे। वो नौजवान कहने लगा, आए बुजुर्गवार, आए मोहतरम, आए बुजुर्ग बूढ़े आदमी, आए मेरे बाप के दर्जे में रहने वाले इंसान, आप ही बताओ कि मैं कितना इनाम रख दूं? इस बूढ़े ने कहा 10%, कम से कम 100 दीनार। 1000 जब वो तुम्हें वापस करेगा तो एक उसको कम से कम 100 दीनार तो मिलना चाहिए। आप 100 दीनार का ऐलान कर दीजिए, शायद अल्लाह से डरने वाला इंसान वो हुमयानी उसके पास हो, वो तुम्हें दे दे। ये खुराक जो बताना है वो सुनिए, जो चीज जो इस बूढ़े के ऊपर इम्तिहान गुजरता वो खुरासानी नौजवान कहता है, नहीं आए बुजुर्ग, आए बाबा, नहीं आए बुजुर्ग, बिल्कुल नहीं, 100 दीनार बहुत ज्यादा है, मैं नहीं दे पाऊंगा, छोड़ दीजिए। मैंने अपना मामला और हुमयानी लेने वाले का 1000 दीनार लेने वाले का मामला मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह उससे निपटेगा। मैं 100 दीनार का ऐलान नहीं कर सकता।
सकता हूँ, मैं नहीं दूंगा, अल्लाह उससे निपटेगा। मैंने अपना मामला और उस 1000 दिनार लेने वाले का मामला मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। बूढ़ा कहता है मैंने दिल में सोचा कितना कमीना इंसान है, 100 दिनार दे देता तो जायज तरीके से ले लेता। मैं घर की तरफ चलने लगा, मैंने आज बताया नहीं उसको कि वो होमियानी मेरे पास है। उस मक्के के अंदर एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद इब्न जाफर तबरी है, वो पढ़ते थे, ज़ेरे तालीम थे, नौजवान वो भी थे मोहम्मद इब्न जाफर तबरी। ये इनके रिश्तेदार थे इस बूढ़े के, इस बुजुर्ग के, कुछ मवाली में से थे, कुछ दूर के रिश्तेदारों में से थे, खानदानी और दूर की रिश्तेदारी। उसमें ये मोहम्मद इब्न जाफर तबरी कहते हैं जब बूढ़े ने कहा 100 दिनार का कम से कम ऐलान कर दो, तो मैं समझ गया कि वो होमियानी किसी बूढ़े के पास हो सकता है किसी बूढ़े के पास हो। अल्लाह, मुझे लग रहा है हो ना हो किसी बूढ़े के पास। जब वो बूढ़ा वहां से जाने लगा तो मोहम्मद इब्न जाफर कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो नहीं गया, खुरासानी नौजवान जिसकी होमियानी थी वो नहीं जा रहा, उसने तो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। लेकिन जो वहां पढ़ते थे मोहम्मद इब्न जाफर तबरी, वो उस बूढ़े के पीछे पीछे जाने लगे। जब ये घर में पहुंच गए, घर में पहुंचने के बाद इन्होंने दरवाजा, बीवी ने दरवाजा खोला, ये बूढ़ा दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। मोहम्मद इब्न जाफर तबरी कहते मैंने एक नाजायज काम किया, किसी के घर की जासूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने कहीं से होल करके थोड़ा सा सुराख किसी दीवार से करके, उनके तो कच्चे मकान थे फूस-फूस के, मैंने थोड़ा सा सुराख करके घर का मंजर मैंने देखना शुरू कर दिया। उस बूढ़े ने रो रो के कहा अरे लो बाबा, होमियानी का मालिक मिल गया, अब ये होमियानी उसी की है, मैं उसको दे दूंगा। लेकिन मैंने सोचा था 100 दिनार का वो लालच दे मैं उसको बोल दूं और 100 दिनार के चक्कर में वो मुझे दे देगा, मैं उसको 900 वापस कर दूं। लेकिन उसने 100 दिनार देने से इनकार कर दिया है। अरे मेरी बीवी बहुत बुरा, बहुत कंजूस इंसान है, लेकिन उसने चलते चलते मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरका दी। अरे मेरी बीवी लुबाबा, उसने कहा कि मैंने अपना मामला और होमियानी लेने वाले का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। आए मेरी बीवी, ये जुमला मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो मेरा क्या हाल होगा। चलो तुम पहले नमाज पढ़ो। मोहम्मद इब्न जाफर कुर्तुबी कहते हैं कि मैंने देखा उस बूढ़े ने अपनी कमीज उतारी, फिर उसने अपनी बीवी को वो कमीज दी, उस बूढ़े की उस कमीज को पहनकर उसकी बीवी ने नमाज पढ़ी। फिर उसने वो कमीज उतारी, उसने अपनी मानी सास को दी, फिर उसने उस कमीज को पहनकर नमाज पढ़ी। फिर उसने वो कमीज उतार कर अपनी एक एक करके चारों बेटियों को दी एक कमीज में। उस बूढ़े को मैंने देखा कि वो बूढ़ा भी नमाज पढ़ता था, उसके बाद वो कमीज उसकी बीवी पहनकर नमाज पढ़ती थी, उसके बाद उसकी सास, उसके बाद बारी बारी उसकी बेटियां उसकी पहने। मैंने उस बूढ़े के उस कमीज के अलावा फटे पुराने और पैबंद लगे हुए कपड़े मैंने उनके लड़कियों और बहनों और सास और बीवी के जिस्म पर देखे हैं, और कोई कपड़ा, नया कपड़ा नहीं देखा। वो इस बूढ़े की चादर ओढ़कर वो नमाज पढ़ती है, नमाज फिर भी नहीं छोड़ रही है। एक चादर है बूढ़े की और उसमें सब, यहाँ तो औरतों को बहाना मिल जाता है, अच्छे ने पेशाब कर दिया, कल नहा के पढ़ेंगे और परसों से पढ़ेंगे, जुमा है ना तो जुमे से शुरू करेंगे। ये सूरत हाल मोहम्मद इब्न जाफर तबरी कहते हैं मैं सीधे चला आया घर खाने काबा। मैंने उस खुरासानी नौजवान को, उस बूढ़े की हालत देखते मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने नहीं कहा कि तुम्हारी होमियानी उसके पास है, मैंने नहीं कहा, मैं जान गया कि इसके पास है। वो कह रहा था लो बाबा, होमियानी का मालिक मिल गया, सुन लिया मैं, लेकिन उसने कहा नहीं। सोचा अरे बेचारा ये खुद इतना गरीब है। दूसरे दिन ये फिर
अगर अल्लाह के किसी बंदे को मेरी 1000 दिनार सोने के सिक्कों वाली हुमियानी मिली हो तो वो दे दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा। ये बूढ़ा फिर कहता है, आए नौजवान, मैंने तुझसे कहा था 100 दिनार का इनाम रख दे, लेकिन तू नहीं माना। मैंने कहा था हमारा इलाका गरीब है, पसमानदा है, बैकवर्ड है, लेकिन तुझे रहम नहीं आया। चल 100 दिनार नहीं रखना चाहता तो न रख, कम से कम 10 दिनार का ही इनाम रख दे। शायद अल्लाह से डरने वाला कोई इंसान 10 दिनारी के लालच में तुझे तेरी थैली वापस कर दे, और शायद 10 दिनार में वो अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ खिला सके, कुछ कमा सके, कुछ उनका इंतजाम कर सके। ये नौजवान, खुरासानी नौजवान कहता है, आए बूढ़े, अपनी ज़बान बंद करो, मैं 10 दिनार भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने अपना और हुमियानी लेने वाले का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। अब क़यामत के दिन मेरा और उसका फैसला होगा। अगर उसने मेरी आवाज सुनी है और फिर भी वो मेरी हुमियानी वापस नहीं कर रहा है, तो मेरा और उसका फैसला कल क़यामत के दिन होगा। 10 दिनार देने से और सोचो 1000 में से 10 दे देता तो क्या बिगड़ रहा है। लेकिन वो भी कुछ सोच रहा है, वो भी कुछ सोच रहा है। और ये बेचारा 10 दिनार भी देने से जब मना कर दिया गया तो मायूस हो गया, फिर अपने घर चला आया, कहता लुभाओ। उस आदमी ने 10 दिनार भी देने से आज फिर सूखी रोटी, पानी, सूखी रोटी के टुकड़ों पर गुजारा करना होगा। ऐशो तुर्क की महफिलें सजी हैं, खाने काबा में दस्तरखान लगा है, लोग लजीज ग़िज़ाओं से रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, इसके बावजूद भी तरह-तरह की नेमतें खा रहे हैं, तरह-तरह की नेमतें खा रहे हैं। लेकिन उसके पड़ोस में अबुल ग़ियास दस्तरखान पर सूखी रोटी के टुकड़े और पानी के चंद घूंट से रोज़ा इफ्तार कर रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है। अरे रमजान के महीने के रोज़े अल्लाह ने इसलिए फर्ज किए हैं ताकि तुम वक्ती तौर पर थोड़ी सी भूख और प्यास बर्दाश्त करके गरीबों की भूख और प्यास का एहसास अपने अंदर कर सको। लेकिन इसके बावजूद मक्के के लोगों को रहम नहीं आ रहा है और अबुल ग़ियास के लिए नेमत का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। जरा तसव्वुर करो, सुनो, जब एक इंसान को तरह-तरह की नेमतें रोजाना मिलने लगे तो नेमतों की कद्र कम हो जाती है। बंगाल वालों, आपको मछली रोजाना मिलती है, इसलिए मछली की कद्र आप नहीं करेंगे। हम लोगों को जब मछली रोजाना नहीं मिल सकती है तो मछली की कद्र हम लोग करेंगे। जिनको रोजाना नेमतें मिलती है वो उन नेमतों को रोज खाने वाले उस नेमत को भूल जाते हैं। इसलिए हजरत इब्राहिम हरबी का एक वाक़या सुनिए। वो रोजाना एक रोटी शाम को खाते थे। रोटी का साइज हमें नहीं मालूम, बहुत से इलाकों में बड़ी बनती है, बहुत से इलाकों में छोटी बनती है। वो एक रोटी शाम को रोजाना खाते थे, लेकिन एक रोटी खाने के बाद एक रोटी का टुकड़ा बचा कर रखते थे। एक टुकड़ा बचा लिया, पूरी रोटी खाई, एक टुकड़ा उसमें से बचा कर रख लिया। दूसरे दिन रोटी खाई, एक टुकड़ा फिर बचा कर रख लिया। तीसरे दिन एक रोटी ली, एक टुकड़ा बचा कर रख लिया। पूरे एक हफ्ते तक वो एक रोटी खाते थे, लेकिन उसमें से एक एक टुकड़ा बचा कर रखते थे। एक हफ्ते के बाद 7 टुकड़े हो जाते थे। फिर हफ्ते के दिन जो उनको रोटी मिलती थी वो रोटी पूरी की पूरी गरीब और मिस्कीन किसी भूखे को सदका कर देते थे, और रोटी के जो टुकड़े वो पूरे हफ्ते जमा करते थे वो खुद खा लेते थे। जबकि वो खुद पैसे वाले थे, वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि गरीबों की भूख का एहसास को अपने अंदर कर सके और अपने भूख से देख सके कि गरीबों का सूखी हुई रोटी खाते हैं। एक हफ्ते की रखी हुई सूखी हुई रोटी इसलिए खा रहे हैं ताकि वो गरीबी का एहसास अपने अंदर कर सके कि उन गरीबों का क्या होता होगा जो बेचारे रोज सूखी हुई रोटी के टुकड़े खाते हैं। हम नहीं कर पाएंगे ये सब, ना हमारे बस की बात है। अभी हलवे की बात हो तो हम सबसे आगे, बिरयानी की बात हो तो मौलवी जदीद सबसे आगे। मौलवी जदीद से मुराद हम जैसे और मौलवी ले लो।
और सुनो, तीसरा दिन है, ये भूखा, ये प्यासा, हाथ पैरों से कमजोर, या तीसरे दिन भी खाने का बच जाता है। 86 साल का बूढ़ा, 86 साल के बुढ़ापे की उम्र में 86 साल का ये बूढ़ा आज भी जा रहा है काबा में कि देखे आज शायद खुरासानी नौजवान को रहम आ जाए। ये तीसरे दिन भी मस्जिद में जाता है, ज़ोहर की नमाज पढ़ता है। वो खुरासानी नौजवान तीसरे दिन भी ऐलान कर रहा है, अगर मेरी 1000 दीनार की थैली हुमियानी किसी को मिली हो तो वो दे दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा। ये बूढ़ा खड़ा होकर कहने लगा, आए खुरासानी नौजवान, मैंने 100 दिरहम के लिए दीनार के लिए कहा, तूने नहीं दिया। 10 दीनार के लिए कहा, तूने वो भी नहीं दिया। सुन, शायद अल्लाह से डरने वाला कोई बंदा वो हुमियानी अपने पास रखा हो और उसके बीवी बच्चे भूखे हो, इसलिए हो सकता है वो किसी लालच के इंतजार में हो। तुमने 100 नहीं दिए, 10 भी नहीं देना चाहते हो तो कम से कम 1 दीनार ही दे दो, उसका ही ऐलान कर दो। शायद अल्लाह से डरने वाला वो इंसान तुम्हें तुम्हारी हुमियानी वापस कर दे। ये खुरासानी नौजवान खड़ा होता है और कहता है, बूढ़े अपनी ज़बान बंद रख, मैं 1 दीनार भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने अपना और हुमियानी लेने वाले का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। सोचने लगा सामने से क्या उम्मीद रखूं और उम्र के इस मकाम पर पहुंचकर मैं अपनी आखिरत कैसे बर्बाद करूं। कहता है, नौजवान आओ मेरे साथ, चलो मेरे घर पे, अपनी हुमियानी ले लो, तुम्हारी हुमियानी मेरे पास। नौजवान चल दिया। मोहम्मद इब्न जाफर तबरी जो उस मक्के में पढ़ते थे वो कह रहे थे कि मैं भी चलने लगा पीछे पीछे। देखें क्या मंजर होता है। वो बूढ़ा घर के बाहर खड़ा होकर इस खुरासानी नौजवान से कहने लगा, रुको, मेरी बीवी, मेरी 4 बेटियां, मेरी 2 बहनें, मेरी बूढ़ी सास और मेरी बीवी ऐसे कपड़ों में नहीं है कि हम उनको तुम्हारे सामने बिठा सके। मैं उनको एक साइड में करके आता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें घर के अंदर लेकर चलता हूं। थोड़ी देर के लिए अंदर जाता है। बीवी ने कहा, क्या हुआ? कहा, हुमियानी का मालिक आ गया और मैं उसको हुमियानी देने के लिए ले आया। बीवी अंदर चले, सबको अंदर कर दिया। वो अंदर चले गए। अंदर जो दरवाजा था उस दरवाजे की सुराख से बेटियां और बहनें बीवी मंजर देखने लगे। उसने हुमियानी उठाई, खुरासानी नौजवान को कहा, ले मेरे सामने गिन लो, यहां से जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं, पूरे 1000 दीनार है। उसने एक एक करके गिना, पूरे 1000 दीनार निकले। उसने कहा, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें इसका डबल अजर दे। इतना कहा बस। उस बूढ़े ने कहा, पानी के अलावा मेरे घर में कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हारी ज़ियाफत कर सकूं, ये लीजिए पानी पीजिए। उसने कहा, शुक्रिया, मुझे पानी नहीं पीना, तुमने मेरे 1000 दीनार वापस कर दिए, ये मेरी अमानत है, मैं लेके जा रहा हूं। उसने उस थैली को उठाया, अपने कंधे पे रखा, अब उस बेल्ट को लेके चल दिया। दरवाजे से जैसे ही निकला, लुबाबा अबुल गयास की बीवी चीख पड़ी, कहने लगी, अबुल गयास, इस आदमी को हमारे फटे पुराने कब्रों पर भी रहम आया, इस इंसान को हमारे फटे पुराने मकान और छप्पर पर भी रहम नहीं आया। चल दिया ये आदमी। लुबाबा कहती है, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई जवान बेटा मर गया हो, आज जैसे मैंने अपने जवान बेटे को खोया हो। 1000 दीनार आने के बाद वो हाथ से चले गए, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जवान बेटा मर गया। वो चला गया।
ये बूढ़ा अपनी बीवी और अपनी बच्चों के साथ बैठ गया, कहने लगा, बीवी उस नौजवान ने एक बात जरूर कही थी कि अल्लाह उसको डबल अजर देगा, तो हो सकता है अल्लाह मुझे अजर दे। बीवी, उम्र की इस मकाम पर पहुंचकर मैं अपनी कब्र को खराब नहीं करूंगा, अपनी आखिरत खराब नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, अल्लाह रास्ता निकालेगा। एक एक करके कभी सास की सुनता है, कभी बीवी की सुनता है, कभी बेटियों की सुनता है, कभी बहन की सुनता है। आलिम है, सब्र कर रहा है, लेकिन उसने दयानतदारी का ऐसा सबूत दिया जो तारीख में मिसालें ऐसी कम मिलेंगी। मेरे भाइयों, सबकी सुन रहा है लेकिन अपनी आखिरत बर्बाद नहीं कर रहा है। अचानक थोड़ी देर के बाद, चंद ही लम्हों के बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। लगा कोई आ गया। 86 साल का बूढ़ा होता है, दरवाजा खोलता है, क्या देखता है कि वही खुरासानी नौजवान यहाँ मौजूद है, दरवाजे पर खड़ा है। बूढ़ा कहता है कि मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं उसको धुतकार भी देता, अब क्या लेने आए हो, तुम्हें तुम्हारी अमानत मिल गई, जाओ अब मुझसे की चीज की उम्मीद रखते हो। अब चीज कहने लगा बूढ़ा कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं उसको धुतकार दूं, भगा दूं, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया नहीं, ये खुरासान का है, मेरा मेहमान है और मेहमान से इस तरह का सलूकी अच्छी नहीं है। मैंने कहा नौजवान बाहर मत खड़े होइए, अंदर आ जाइए, अगर आज रुकना चाहो तो रुक सकते हो, लेकिन मेरे पास सिवाय फूस के कुछ नहीं है, मेरे पास खाने के लिए सिवाय सूखी रोटी के टुकड़ों की कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी ऐसी नहीं कर सकता जैसे मक्के में खाने काबा में तुम्हारी हो रही है। मुल्क नौजवान कहता है बूढ़े आदमी से, बुजुर्ग, मेरे बाप ने 3000 दीनार छोड़े हैं, मेरे बाप ने जो मैंने जंग में शहीद हो गए 3000 दीनार छोड़े, उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि घर का ये सामान, ये सवारी, ये घोड़ा वोड़ा बेचकर हज का सामान कर लेना। मैं खाने काबा आया, मैंने हज कर लिया, मैंने सब कुछ फारिग हो गया, मैंने उम्रा भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, हर जिम्मेदारी से फारिग हो गया। और 3000 दीनार में ये 1000 दीनार मेरे बाप ने मुझे ये दिए थे और वसीयत की थी, आए बेटा, ये 1000 दीनार तुम उस आदमी को देना जो सबसे ज्यादा गरीब हो, जो सबसे ज्यादा फकीर हो, जो सबसे ज्यादा मोहताज हो। मैं ये 3 दिन से यही अंदाजा लगा रहा था कि मक्के में सबसे ज्यादा गरीब कौन है, मक्के में सबसे ज्यादा परेशान हाल कौन है, मक्के में सबसे ज्यादा मजबूर कौन है। आए बूढ़े, आए बुजुर्ग, खुरासान से लेकर मक्के तक अगर सबसे ज्यादा गरीब मैंने किसी को देखा है तो तुझे देखा है, सबसे ज्यादा फकीर, सबसे ज्यादा मोहताज, सबसे ज्यादा कल्लाश अगर मैंने किसी को देखा है तो तुझे देखा है, इसलिए ये 1000 दीनार मैंने तुझे दिए, मैं तुझे देने के लिए चला आया, ये 1000 दीनार मैं तुझे दे रहा हूँ। उस बूढ़े ने वो 1000 दीनार अपने हाथ में पकड़े, नजर आसमान पे डाली, अल्लाह का शुक्र अदा किया। पीछे दरवाजे की ओर से लुबाबा सुन रही थी, चेहरे पे दमक आई और 1000 दीनार, वो भी सोने के सिक्के, बेटियों, बहनों, सास की का बुढ़ापा भी मेरे भाइयों जवानी में बदलने लगा। जाहिर है इतनी बड़ी खुशी सुनने के बाद चेहरे पे रौनक तो आ ही जाएगी। उसने कहा मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, मैं जानता हूं कि तुम कितने गरीब हो, ये 1000 दीनार लो और मुझे इजाजत दो। ये देखकर वो नौजवान जब चलने लगा तो ये बूढ़ा उसको छोड़ने के लिए दरवाजे तक आया और जैसे ही उसने देखा कि दरवाजे के बाहर मोहम्मद इब्न जाफर कुर्सी खड़े, कहा मोहम्मद इब्न जाफर क्या तुम्हें ये सब मालूम है? उन्होंने कहा मुझे पहले दिन से ही सब मालूम है। खुरासानी नौजवान चल गया। मोहम्मद इब्न जाफर कहते हैं कि जिस दिन तुमने ये सवाल किया था कि 100 दीनार का ऐलान कर दो, उसी दिन मैं समझ गया था कि हुमयानी तुम्हारे पास है, मैं उसी दिन से तुम्हारा बराबर पीछा कर रहा हूँ। फरमाया इधर आओ, आए मोहम्मद इब्न जाफर,
मैंने अहमद इब्न यूनुस नरबई से सुना है। अरे उस बूढ़े का इल्म देखो, उस बूढ़े का इल्म देखो। आए मोहम्मद इब्न जाफर, मैंने अहमद इब्न यूनुस नरबई से सुना है। वो कहते हैं कि मैंने हजरत नाफर से सुना है। हजरत नाफर कहते मैंने अब्दुल्लाह इब्न उमर से सुना है, और अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को, हजरत उमर और हजरत अली को ये कहते हुए सुना है कि जब तोहफा बिना लालच के और बिना मांगे मिल जाए और वो कोई तुम्हें उसमें से कुछ दे तो उसका इनकार नहीं करना चाहिए। आओ ये तोहफे में तुम भी शरीक हो जाओ, आओ मेरे साथ इस तोहफे में तुम्हें भी हम शामिल कर लें। ये बिना लालच के और बिना कमाल के ये मिला है और इसमें तुम भी हकदार हो क्योंकि 3 दिन से तुम भी आ रहे हो। आओ इस तोहफे में तुम भी शामिल हो जाओ। अब कितने लोग हो गए? 10। फरमाया कि आए मेरी बेटियों आ जाओ, आए मेरी बहनों आ जाओ। उसने अपनी चारों बेटियों को, दोनों बहनों को, सास को और बीवी को बिठाया और खुद भी बैठ गया।